नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की बात और मैं हूं प्रकाश। दोस्तों, आज भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देश अमेरिका को वही जवाब दिया है जिसका इंतजार पूरे देश को था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिर्फ 3 शब्द कहे, डोंट बाय इट। लेकिन इन 3 शब्दों ने अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। क्योंकि दशकों तक जो अमेरिका हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता था, जो हमें मानवाधिकार का भाषण सुनाता था, आज उसी अमेरिका को भारत ने आईना दिखा दिया है। सोचिए, वो अमेरिका जो खुद अफगानिस्तान में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है, जिसने इराक को बर्बाद किया, जिसने दुनिया में युद्ध फैलाए, वही आज भारत को लेक्चर दे रहा था। और भारत का जवाब क्या? हम आपके झूठ नहीं खरीदेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्यों जयशंकर का ये बयान इतिहास में दर्ज होगा, कैसे भारत अब अमेरिका को आंख दिखा रहा है, क्यों वॉशिंगटन में हलचल मच गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भारत के नए युग की तस्वीर है। आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान से भरा भारत। अमेरिका का दोहरा चेहरा। अमेरिका हमें लोकतंत्र पर भाषण देता है, कहता है हम लोकतंत्र के चैंपियन हैं। लेकिन दोस्तों, यही अमेरिका जब पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान देता है, जब चीन के साथ व्यापार बढ़ाता है, जब रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है, तब उसका लोकतंत्र कहां चला जाता है। अमेरिका आज हमें कहता है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, पर खुद क्या करता है? रूस से यूरेनियम लेता है, अरब देशों से तेल खरीदता है। यही है अमेरिका का असली चेहरा, स्वार्थी, पाखंडी और दबंग। जयशंकर ने जब कहा कि हम अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लेंगे, तो ये सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को संदेश था। भारत अब दूसरों के कहने पर नहीं चलेगा। अमेरिका को समझना होगा, ये 1991 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है, जो अपने फैसले खुद लेता है। जयशंकर का सीधा प्रहार। वॉशिंगटन में बैठे नेताओं को उम्मीद नहीं थी कि भारत इतने सख्त लहजे में बोलेगा, लेकिन जयशंकर का बयान सीधा, स्पष्ट और धारदार था। उन्होंने कहा, कुछ लोग हैं जो हर चीज पर हमें लेक्चर देते हैं, हम उन्हें कहेंगे डोंट बाय इट। यानी साफ संदेश, अमेरिका जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, भारत अब उस पर विश्वास नहीं करेगा। चाहे वो मानवाधिकार रिपोर्ट हो, धार्मिक स्वतंत्रता पर झूठी बातें हों या आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं। ये वही जयशंकर है जिन्होंने पहले भी अमेरिका को कहा था कि यूरोप को अपनी समस्याओं को दुनिया की समस्याएं मानने की आदत है, ऐसा नहीं चलेगा। और अब फिर उन्होंने अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाई है। वॉशिंगटन में हलचल। जयशंकर के बयान के बाद अमेरिका के मीडिया में खलबली मच गई। बड़े बड़े अखबारों ने लिखा, इंडिया पुशेस बैक अगेंस्ट यूएस नैरेटिव, क्योंकि अमेरिका को पहली बार एहसास हो रहा है कि भारत अब उनका क्लाइंट स्टेट नहीं है। व्हाइट हाउस के भीतर चर्चा है, क्या भारत अब हमारे खिलाफ हो गया है? लेकिन सच्चाई यह है, भारत किसी के खिलाफ नहीं, भारत अपने लिए है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, मजबूत सेना, वैश्विक कूटनीति, सब ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो भारत को गंभीरता से ले। और यही है न्यू इंडिया, जो आंखों में आंख डालकर बात करता है। भारत का बढ़ता कद। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष में मंगल तक पहुंच चुका देश, सेमीकंडक्टर से लेकर रक्षा उत्पादन तक आत्मनिर्भर बन रहा देश। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका भारत को आदेश दे सकता है? जवाब है नहीं। भारत G20 की मेजबानी करता है, ब्रिक्स को मजबूत करता है, क्वाड में अपनी शर्तों पर बैठता है। और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है कि भारत अब उनकी डोर पर बंधी कठपुतली नहीं है। ग्लोबल साउथ का नेता भारत। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक छोटे छोटे देश अब भारत को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत वो बोल रहा है जो वो कह नहीं पाते। जयशंकर ने अमेरिका को जो संदेश दिया है, वो सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का है। हम अब आपकी हां में हां नहीं मिलाएंगे। अमेरिका को आखिरी चेतावनी। अमेरिका को समझना होगा कि अगर वो भारत को दबाने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। जयशंकर के 3 शब्दों ने साफ कर दिया है, इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक टाइमलाइन पर, हर भारतीय तक ये संदेश पहुंचाइए कि भारत अब जाग गया है। और कमेंट में लिखिए, भारत माता की जय। आत्मनिर्भर भारत अब सिर्फ नारा नहीं, हकीकत है।